मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर में कंटिन्यू पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं और यहां पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इस चैप्टर में आप लोगों को ये समझ लेना है बच्चों कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो टॉपिक्स में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी ने बांट दिया है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, मतलब जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है उसी मीडियम में वो लौट करके वापस आएगी, तब उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है तो हम उसे कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट रे या फिर शॉर्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। When light rays are incident on an opaque polished surface, ये बोल रहा है कि जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे क्या करेगी, आएगी। जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे आएगी, मान लेते हैं ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है इंसिडेंट लाइट रे, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है, मतलब जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में क्या कर रही है, वापस जा रही है। और ये जो हमारा है ये है यहां से पॉलिश्ड सरफेस। क्या है बच्चों, ये पॉलिश्ड सरफेस। इस पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस जा रही है। These are returned back in the same medium. This phenomenon of returning of light rays of light in the same medium is called reflection of light. मतलब अगर आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछता है, अगर आप इतना लिख देते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, और इतना अगर लिख देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। और एक साथ में डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप इसे बता सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रेज, और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर। तो आप लोग ये देखिए कि जो इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक ही मीडियम में है, मतलब वापस उसी मीडियम में जा रही है। चलो कुछ बात करते हैं यहां से। डेफिनेशंस जो है एसोसिएटेड फॉर्म है, एसोसिएटेड टर्म्स हैं, किससे रिलेटेड, यहां से रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या पढ़नी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चों देखो यही सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यही जो सरफेस है वही क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। जो सरफेस, ये वाली जो सरफेस है जिसपे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाते हैं आपके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का जो पाया जाना है वो कहां पे होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और ये वाली जो सरफेस है ये कहलाती है आपकी पॉलिश्ड सरफेस। क्या कहलाती है ये, पॉलिश्ड सरफेस। तो हमेशा जो लाइट रेज आएंगी वो किस पे रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है। द सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन डायग्राम आप देख पा रहे हैं एक्स वाई क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आप लोगों को ऐसे समझना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंस लाइट रेज आती है, इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पर आती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को समझना है जिसे कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है बच्चों, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये जो नॉर्मल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा ये जो नॉर्मल होता है वो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 का। मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, यहां से परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। तो नॉर्मल क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड द नॉर्मल। इन डायग्राम O1 इज द नॉर्मल। आप इस डायग्राम में देखिए यहां से जो ON है वो आपका क्या है, नॉर्मल है। और जो नॉर्मल होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इतने ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। बात करते हैं इंसिडेंट रेज की। ये इंसिडेंट रे आपको बता दिया मैंने। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाने वाली रेज है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज जो आने वाली रेज है वो क्या है, आपकी इंसिडेंट रेज। ठीक है। देखो बच्चों इसे बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। ये जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आता है इसे क्या बोला जाता है, यहां से नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट रे पे जो लाइट रे आएगी, जो पॉलिश्ड सरफेस पे जो आपकी लाइट रेज आएगी वो कैसे आएगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी। कैसे आएगी, नॉर्मल के अलोंग। बिकॉज नॉर्मल भी आपका यही हुआ करता था और इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जितना एंगल बनाया है
रिफ्लेक्टेड रेज भी उतना एंगल बनाएगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो नॉर्मल के अलोंग आ गई है, या फिर यूं कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर आ गई है, तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, मतलब नॉर्मल के थ्रू आई है और नॉर्मल के थ्रू ही वापस निकल जाएगी। अब हम लोगों को यहां से जो बात करनी है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की करनी है। किसकी करनी है बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो हम यहां से बात करते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो इस टॉपिक को समझिए, बड़ा ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल 2 नियम है और वो दोनों के दोनों नियम मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहां से क्या है बच्चों, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हो गई, ये एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हो गई। हमने ये क्या बनाया था, पहले भी क्या बनाया था, नॉर्मल बनाया था। तो नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो यहां से जो लाइट रे जाएगी, यहां से जो लाइट रे जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे। तो आप लोगों को यहां से नियम समझने हैं। ये आपका क्या है, एन डैश क्या है, नॉर्मल, और ये एम डैश आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एम डैश क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां से एन डैश को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। इसे नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। तो जो ए बी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और जो बीसी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एन डैश क्या है, नॉर्मल, और एम डैश क्या है, आपका यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके पास 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल से जितने एंगल पे, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, तो उतने ही एंगल से नॉर्मल से उतने ही एंगल पे इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। मतलब जितने एंगल से इंसिडेंट रे आई है नॉर्मल से, किससे बच्चों, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जितने एंगल से आई है, नॉर्मल से उतने ही एंगल से क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। ये है आपका पहला नियम, इसे याद रखना है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन एंगल आई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो एंगल आई है वो आपका नॉर्मल से एंगल मेजर किया जाएगा। कहां से एंगल मेजर किया जाएगा, नॉर्मल से, और जो एंगल आर होगा वो भी नॉर्मल से ही मेजर किया जाएगा। आपको गलती से भी इस एंगल को मेजर नहीं करना है, गलती से भी आपको इस एंगल को मेजर नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज ये वाला एंगल ही नॉर्मल से एंगल कहलाएगा और ये वाला ही नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी और जो नॉर्मल होगा एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये जो तीनों की तीनों रेज हैं, ये जो तीनों की तीनों रेज है, ये तीनों की तीनों रेज क्या करेगी, सेम प्लेन में लाए करेगी। ये तीनों की तीनों रेज हैं जो सेम प्लेन पे लाए करेगी। मैं समझाता हूं आप लोगों को डायग्राम से या डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं, 3D डेमोन्स्ट्रेशन समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों की ये जो पेन है ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और ये जो हमारी ब्लैक वाला जो मार्कर है, परमानेंट मार्कर, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है और ये हमारी यहां से इंसिडेंट रेज है। ठीक है, तो इस इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब इनको छू करके निकलने वाला एक ही प्लेन होना चाहिए। मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 2 एक प्लेन में हो जाए और कोई 2 एक प्लेन में हो जाए, कोई 2 एक प्लेन में हो जाए, ऐसा नहीं है। इन तीनों को एक ही प्लेन में होना होगा। आई होप यहां से आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया होगा। तो यहां से क्या है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका जो सेकंड लॉ है, क्या है बच्चों, सेकंड लॉ यहां से कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगी। अब बात करते हैं बच्चों इसके टाइप्स के, रिफ्लेक्शन के जो टाइप्स हैं उन पे हम बात करते हैं। होप सो आप लोग नोट कर रहे होंगे, पोस्ट करके आप लोग अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में डायग्राम्स बनाइए और रेगुलर रिफ्लेक्शन को और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझते हैं। बच्चों देखो, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो ये होता है कि जब भी कोई लाइट रे
जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे आती है तो वो आती तो कैसी है, पैरेलल। अगर वो जा भी पैरेलल रही हैं, अगर वो आपस में जा भी पैरेलल रही हैं, ये दोनों लाइट रे क्या आ रही हैं, पैरेलल, और ये दोनों आपस में क्या जा रही हैं, पैरेलल। अगर कुछ ऐसा है तो हम इसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या नाम देंगे इसे बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। लेकिन अगर कोई लाइट रेज आ तो गई है पैरेलल, लेकिन अगर कोई लाइट रेज आ तो गई है पैरेलल आ तो जाएंगी, आने में दिक्कत नहीं है, पैरेलल आ तो जाएंगी, लेकिन जाते वक्त अगर वो यहां से पैरेलल नहीं गई, अगर जाते वक्त यहां से वो पैरेलल नहीं गई, तब वो कहलाएगा यहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब आ तो जाती है पैरेलल, लेकिन जाते वक्त पैरेलल नहीं जाती। लेकिन जाते वक्त पैरेलल क्यों नहीं जाती, ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि सरफेस जो होता है वो रफ होता है, इतना पॉलिश्ड शाइनी सरफेस नहीं होके, अगर वो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, या ये जो हो रहा है ये रफ सरफेस से होना चाहिए, तो आएंगी तो पैरेलल, आने में कोई दिक्कत नहीं है, आएंगी तो हमेशा ही पैरेलल। ठीक है, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और पैरेलल चलती है, ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन जाते वक्त जो इनका सिस्टम है, वो आप देख पा रहे हैं यहां से पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल नहीं है, इनके बीच का जो गैप है यहां से इंक्रीज होने लगा, तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं है, तो हम इसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आइए पढ़ते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कहा गया है, the phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking some smooth polished surface bounce off from it up as parallel beam in some other fixed direction is called regular reflection। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाएं, लेकिन जाते वक्त कैसी जाएं, पैरेलल। और अगर हम बात करें यहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, अगर हम यहां से बात करें इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो हम ये देखेंगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक्चुअली जो सरफेस होगा वो वहां पे कैसा होगा, रफ सरफेस होगा, उबड़ खाबड़ यहां से सरफेस होगा। आप देख भी पा रहे हैं कि यहां से जो सरफेस है वो वेव की फॉर्म में है, मतलब उबड़ खाबड़ है। तो आने वाली जो लाइट रेज हैं, देख सकते हैं आप, आने वाली जो लाइट रेज हैं वो ऑलवेज क्या है, पैरेलल। लेकिन जो जाने वाली लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात समझा देता हूं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर सरफेस में भी, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर सरफेस में भी क्या करेगा, यहां से अप्लाई होगा। देखो इरेगुलर सरफेस पे भी कैसे अप्लाई होगा, समझते हैं इस बात को। देखो जाते वक्त यहां से दोनों लाइट रेज, जाते वक्त यहां से जो दोनों लाइट रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, जाते वक्त ये दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं है। आते वक्त ये लाइट रेज पैरेलल थी, लेकिन जाते वक्त पैरेलल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये यहां से ये हमेशा फॉलो करेंगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो ऑलवेज सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। जो एंगल यहां से बनेगा वही एंगल यहां से बनेगा। क्लियर है। तो दोनों जगह पर जब हम सीधी सरफेस लेते हैं, एकदम प्लेन सरफेस लेते हैं, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या आता है, एकदम 90 डिग्री पे आ जाता है। लेकिन ये जो सरफेस है, अगर आप देख रहे हैं तो ये सरफेस बिल्कुल सीधी सरफेस नहीं है। जैसे ये सरफेस है वैसे सीधी सरफेस नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी कर्व्ड है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, और इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो थोड़ा क्या बनेगा, अलग बनेगा। इसी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज ही क्या होने वाला है, इक्वल होता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की, बात करते हैं यहां से नेचर ऑफ इमेज की। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास इमेजेस बनती है, पहली बात तो हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं कि जब भी किसी प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे कैसे बनती हैं। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पे लगा देते हैं आपका प्लेन मिरर, यहां पे लगा देते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर से हमने मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है,
और हमने इस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को चलो यहां रख दिया, थोड़ा यहां रख देते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालेंगे, एक तो आएगी सीधी, एक वापस लौट कर आएगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। इस सरफेस पे कैसा हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस, तो जितने एंगल पे गई थी उतने एंगल पे क्या करेगी, लौट के आएगी। एक काम और करते हैं, यहां से एक लाइट रे को और निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो इस आने वाली लाइट रे को, इस जो टकरा करके मिरर से वापस आई है, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, और जो टकरा करके वापस गई है इसको भी पीछे की ओर क्या करते हैं, एक्सटेंड। तो आप लोगों को यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, आप लोगों को यहां से क्या मिल जाएगी, इमेज। क्या मिल जाएगी बच्चों, इमेज, ठीक। और ये आपका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करके दिखाइए कि वो कैसे वर्चुअल बनती है और कैसे यहां से इरेक्ट बनती है, बहुत सारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है। तो यहां पे हम बात करें कि जब भी हमने दो लाइट रेज निकाली, लाइट रे 1 और लाइट रे 2, तो एक टकरा करके वापस आई, जो वापस आई उसको पीछे की ओर बढ़ाया। क्योंकि आप मुझे बताइए कि जो आने वाली लाइट रेज है, जो ये रिटर्न होके आ रही है, क्या ये आपस में कहीं मिल सकती है, क्या इन दोनों के चांसेस हैं कहीं आपस में मिलने के? जी नहीं, इनके कोई चांसेस नहीं आपस में मिलने के, इसलिए इनको कहां बढ़ाया गया है, पीछे की ओर। और पीछे की ओर हमें क्या मिलती है, इमेज। इसलिए हमने रियली इनको मीट होते हुए नहीं देखा, इन लाइट रेज को हमने रियली मीट होते हुए नहीं देखा, हमने इनको पीछे की ओर बढ़ा करके मीट होते हुए देखा। तो हमने बोल दिया कि जो इमेज बनेगी, हमने बोल दिया कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। मतलब इमेज का जो टाइप है, इमेज का जो नेचर है वो दो टाइप का है। इमेज का जो नेचर है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का, रियल और वर्चुअल। लेकिन कई बार बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या एक प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? जी बिल्कुल, एक प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और एक प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कई कई बुक्स में लिखा हुआ है कि रियल इमेज यहां से प्लेन मिरर नहीं बना सकता, ऐसा गलत है। बिल्कुल रियल इमेज प्लेन मिरर बना सकता है, लेकिन प्लेन मिरर पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए, रियल इमेज बनाने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए कि उसको यहां से कन्वर्जेंट लाइट रेज मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए, कन्वर्जेंट लाइट रेज। तो कन्वर्जेंट लाइट रे मिलेगी तो ये इधर बढ़ेंगे और ये यहां से इधर बढ़ेगी, तो यहां पे देखो आप पहली बार आपको क्या मिलेगी बच्चों, रियल इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी, यहां से रियल इमेज। क्लियर है, मतलब आपको पीछे की ओर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे ही आपको इमेज मिलने लगेगी। लेकिन जो लाइट रेज है वो कैसी आनी चाहिए, कन्वर्जेंट लाइट रेज आनी चाहिए। पैरेलल लाइट रेज या डाइवर्जेंट लाइट रेज में कभी भी आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी। प्लेन मिरर से रियल इमेज लेने के लिए आपको कन्वर्जेंट लाइट रेज लेनी होगी, तभी आपको रियल इमेज यहां से मिल सकती है। तो बात करते हैं बच्चों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में कि एक्चुअली रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है क्या। तो डेफिनेशन देखते हैं, इंसिडेंट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, और एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। इधर एक्चुअली मीट एट, क्या वो आपस में, एक तो या तो आपस में मिलती है या अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, या फिर ऐसा लगता है कि वो यहां से अपीयर हुई है। देखो क्या ये आपस में मिल सकती थी, जी बिल्कुल, इन दोनों के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे आपस में मिलने के, इसलिए हमें ऐसा लगा कि यहां से ऑपरेट हुई है या यहां से जनरेट हुई है। क्लियर है, तो ऐसा लगे कि यहां से जनरेट हुई है तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, आपका इमेज कहलाता है, और इसे ही हम कहते हैं वर्चुअल इमेज या फिर इमेज कहते हैं। तो अगर रियल में मीटिंग है, जैसे जैसे यहां पे क्या है, रियल में मीटिंग है, यहां पे क्या है, रियल में मीटिंग है, क्योंकि जब कन्वर्जेंट लाइट रे दी इसको तो उसने ऐसे मिला दिया। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? देखो ये नॉर्मल बनाता हूं, समझ में आएगा आप लोगों को। देखो ये नॉर्मल बना दिया, ये क्या बना दिया, नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं कि आप रियल मीटिंग है और यहां से कैसी है, वर्चुअल मीटिंग। तो रियल मीटिंग क्या है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने दो या दो से ज्यादा लाइट रेज मीट करनी चाहिए, रियली मीट करनी चाहिए। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रेज appear to be coming from a point behind the mirror। मतलब ये दो लाइट रेज, ये जो एक गई आई गई आई, ये जो आने वाली लाइट रेज हैं ये वापस कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए पीछे की ओर बढ़ा करके देखा गया तो हमें लगा कि यहां से आ रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। क्लियर है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो वो रियल इमेजेस होती है, उनको आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज होगी वो हमेशा ही क्या होगी,
आपकी इन्वर्टेड होगी और जो वर्चुअल इमेज होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपकी इरेक्ट होगी। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से, तो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक यहां से क्या आने वाला है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हम यहां से ये बात ना करें कि जो रियल इमेज, जो वर्चुअल इमेज है, वो जो बनती है प्लेन मिरर से, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है जब प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे यहां से, जो इमेज फॉर्म होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है, जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो भैया, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपका लेटरल इन्वर्जन। क्या है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जो हमारा राइट होता है वो मिरर में जो इमेज बनती है उसका लेफ्ट हो जाता है, और जो रियल में लेफ्ट होता है वो जो मिरर इमेज में, जो इमेज मिरर में बन रही है उसका क्या हो जाएगा, राइट होगा। मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होना ही क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ वर्टिकल प्लेन मिरर सच एज अ फिक्स्ड टू ए अलमीरा, द हेड इन द इमेज अप एंड द फीट आर डाउन द सेम वे एज you actually stand on the floor. Such an image is called an erect image. However you move your right hand will appear as the left hand of your image is moving. If you keep as printed page in front of a plane mirror, the image of the letters appear be erect but laterally inverted. Hope so आप लोगों को इस इमेज से समझ में आ रहा होगा कि ये इरेक्ट तो है, कि ये वाला पोर्शन ऊपर बन रहा है तो ये वाला पोर्शन ऊपर ही बन रहा है, ये इसके लेग्स नीचे हैं तो लेग्स नीचे ही हैं, लेकिन जो राइट हैंड वाला हिस्सा है वो इसके लेफ्ट हैंड वाला बन चुका है। देखो ये गोलाई किस में है, हमारे हिसाब से किस में है, राइट हैंड में, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो ये गोलाई किस में आ चुकी है, लेफ्ट हैंड में। तो यही क्या कहलाता है आपका, यहां से रियल और जो इन्वर्टेड जो इमेज बनती है या फिर वर्चुअल और जो इरेक्ट इमेज बनती है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पहला है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेटरल इन्वर्जन। क्या है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन। क्लियर। जो सेकंड होगा वो आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो यहां से हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वही क्या होगी, यहां से इमेज की हाइट होगी। OH जो होगा वो IH के इक्वल होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो HO होगा वो किसके इक्वल होगा, HI के, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज होगा। बात करें अगर तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर में हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है जितनी दूर अगर वो मिरर से है, अगर ऑब्जेक्ट जितनी दूर मिरर से है, जैसे मान लो ये मिरर है और यहां से हमने रखा हुआ है एक AB नाम का ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है, एक AB नाम का ऑब्जेक्ट। तो जो मिरर में जो इमेज बनेगी, मिरर में जो इमेज बनेगी वो यहां से जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से रखा जाएगा उतनी ही दूर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर, और बहुत सारे टॉपिक्स हम यहां से इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।